हेलो। प्रणाम मित्रों। मैं बहुत व्यथित हो गया था। कल ऐसा हुआ मेरे साथ में कि एक अदृश्य डर मुझे दिख रहा था। तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन आया कि स्वामी जी आ जाइए, आपकी ज़रूरत है, साइट पे काम चल रहा है, वो ज़रा बताइए, मार्किंग करवाना था कुछ। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ, साइट थोड़ी दूर है, 30 किलोमीटर जाना आना, फिर घंटे भर वहाँ भी रुकना, 3-4 घंटा लगता है। तो 1 बजे फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि चलो, खाना तो बना हुआ था, मैं खाना खाना खा के चलता हूँ, और 10-15 मिनट लगेंगे। खाना मैं खाने लगा तो मुझे खाना खाया नहीं गया। 2 पराठे खाता हूँ मैं, एक पराठा बड़ी मुश्किल से खाया गया। खाने की इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के खाया कि जा रहे हैं, फिर 4 घंटा के बाद, और बाहर का मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, तो बड़ी इच्छा नहीं थी, फिर भी बड़ी मुश्किल से एक पराठा खाया गया। और मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कोई कोई सूचना नहीं है मेरे पास में, कोई फ़ोन नहीं आया ऐसा, परिवार में सब ठीक हैं, और मैं वहम नहीं पालता कि ऐसा कुछ हो रहा तो लाओ फ़ोन करो, कहाँ क्या हो रहा है। नहीं नहीं, वो जो हो रहा है ठीक है। मैं तो भगवान के भरोसे जीने वाला व्यक्ति हूँ। कभी मैंने दिशाओं का ज्ञान, इस दिशा को जाना कि नहीं जाना, कभी ये डेट को जाना कि नहीं जाना, ये दिन अच्छा, ये अशुभ दिन, वो शुभ दिन, इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं किया। ज्योतिष से पूछना, वो करना, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा। तो कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कोई फ़ोन करके पूछूं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी बीवी तो जयपुर में ही रहती हैं, तो उनसे तो सुबह ही बात हुई थी कल, उनसे तो पूछना नहीं था। और एक बेटी कल के दिन फ्रांस में है, एक बेटी घूमने गई है गर्मी की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ में सिंगापुर, और छोटी बेटी अपने स्टाफ के साथ में, उसके रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है, तो स्टाफ के साथ में वो गई थी गोवा। उसके किसी स्टाफ मेंबर का बर्थडे था, तो उन्होंने गोवा सेलिब्रेट किया। और मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो फ़ोन नहीं लग रहा था तीनों ही बेटियों को। तो मैंने मेरी श्रीमती से पूछ लिया कि कब बात हुई थी। हाँ, मेरी कल बात हुई थी। सब ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा ऐसा ही है, बस मैं पूछ रहा था, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है इसलिए। नहीं, बोले चिंता मत करो, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चिंताजनक बात है, कुछ बुरी खबर है, कुछ अच्छी भी खबर नहीं है, बुरी भी खबर नहीं है। तो बिना बात में उदास होना या चिंतित होना, वो मुझे आता ही नहीं है। कुछ बात होती है तब भी मैं चिंतित नहीं होता। ठीक है, जो देख लेंगे ना, जो होगा देख लेंगे, ऐसा करके मैं मस्त रहने वाला आदमी हूँ। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मुझे भूख भी नहीं लगी, और कुछ अदृश्य डर भी नहीं कह सकते उसको, अनहोनी, कि कुछ मालूम नहीं है, अदृश्य अनहोनी हो रही है कुछ। 1 बजे की बात है, और ये दुर्घटना हुई 1:40 पे, प्लेन क्रैश वाली। तो मुझे लगता है कि उसी के बारे में कुछ मुझे दिखाई दे रहा था, बट वो स्पष्ट नहीं था। आके घर में घुसते ही मैं टीवी चालू करता हूँ, न्यूज़ चैनल ही रहते हैं मेरे टीवी में, म्यूज़िक का, सीरियल्स का, वो सब, मनोरंजन खत्म, ओनली न्यूज़ चैनल। 15-20 न्यूज़ चैनल है, वो सब मैं कंसल्ट करता हूँ। ये नहीं तो वो नहीं तो, ऐसा करके आते ही न्यूज़ चैनल चालू हुआ तो देखा तो प्लेन क्रैश। तो मेरी समझ में आ गई, यही कारण है मेरी
अदृश्य जो इंग्विस हो रही है, जो अदृश्य तकलीफ मुझे हो रही है, शायद यही होगा। रात तक जाते जाते मुझे पता लगा कि यही कारण था, क्योंकि मुझे रात में भी भूख नहीं लगी, फिर कुछ नहीं खाया। मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए शाम को 6 बजे, उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था। वो घटना मुझे स्पष्ट याद है कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए तब तब मुझे इतनी तगड़ी भूख लगी थी, हे भगवान, ऐसी भूख मुझे कभी नहीं लगी। वो क्या, घर में तो कुछ खाना बना नहीं था, बाकी भी लोग थे, उन सबके लिए मैं होटल से खाना लेके आया। क्या सब्जी लाया, कैसी चपाती थी, कैसा टेस्ट था उनका। आज उनको गुजरे हुए 20-30 साल हो गए, लेकिन आज भी वो घटना मुझे याद है कि कितनी भयंकर भूख लगी थी मुझे, और आज मुझे भूख ही नहीं है। जबकि मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मेरे मित्र ही थे, मेरे रिलेटिव ही थे, जो अकाल मौत आ गई। वो बैठे थे जो फ्लाइट में, उनका तो चलो मान लिया कि भाई गलती है कि इस फ्लाइट में बैठे। कल तो ऐसे ऐसे लोग भी चपेट में आ गए जो जिनका बेचारों का इस दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं, अपने घर में बैठे थे और ऊपर से आके गिर गया बम का गोला। अरे बाप रे। रात को भी मुझे एक अन्न का कौरा मेरे से खाया नहीं गया। अहमदाबाद में मेरे एक मित्र हैं, देव भाई, पुराने मित्र हैं मेरे, 30 साल पुराने। तो उनको फ़ोन किया। ये देव भाई का घर है वो एयरपोर्ट के पास ही है, इतना मुझे मालूम है, मैंने कभी घर देखा नहीं है। देव भाई को फ़ोन किया तो बोले कि नहीं स्वामी जी, मेरा घर काफ़ी दूर है, आप चिंता मत कीजिए, ये 10 किलोमीटर दूर जाके गिरा है। तो जहाँ अपने होते हैं वो तो हर एक आदमी को ये ख्याल आता है कि कहीं मेरा मित्र के साथ तो नहीं हो गया। वो भी निश्चिंत हो गए। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि मेरा कोई फ्रेंड्स रिलेटिव कोई इसके अंदर था, कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे ही तो हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आज मुझे टीवी देखते देखते ये बात का पता लगा कि जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एक्सपायर हुए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो उनके बारे में पता लगा कि उनका लकी नंबर 1206 12 जून बनता है। तो उनका पर्सनल जो गाड़ियां हैं, 3-4 गाड़ियां देखी, टीवी में दिखाई थी, वो 2-3 गाड़ी तो देखी थी मैंने, ज़्यादा ही होंगी, सारे का तो पॉसिबल भी नहीं है, कोई कहीं होगी कोई कहीं होगी। 1206 लकी नंबर। तो अब इनके लिए तो कोई भी नंबर लेना बहुत ईजी है। एक फ़ोन किया आरटीओ को और घर के ऊपर ही नंबर देने आ जाएगा, ये लोग, ये इनका एडजस्टमेंट होता है, गलत है ये। और ये अपने आप को वीआईपी जो बोलते हैं, ये बहुत कमज़ोर और डरपोक किस्म के लोग होते हैं। मैं ये व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी का फेवर का आदमी हूँ। ये मेरी पार्टी है, मुझे गर्व है, क्योंकि मैं तन मन धन से काम किया है इस पार्टी के लिए। 77 में जब जनता पार्टी बनी थी, बाद में ये बीजेपी बनी है। 77 में जब जनता पार्टी बनी थी, उस वक़्त मैं जयपुर ज़िले का वाइस प्रेसिडेंट था। मुझे खुशी है इस बात की कि इमरजेंसी में मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे नेतृत्व ने समझा। गिरधार लाल भार्गव मेरे घर के पास रहते थे, तो उनको मैंने बताया ये सब मेरा काम, तो उन्होंने मेरे रिकमेंड करके, वाइस प्रेसिडेंट जयपुर ज़िले का तो मैं था,
फिर दुर्भाग्य मेरा ऐसा रहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया इधर उधर, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में था मैं, तो वो पार्टी का सब छूट गया। लेकिन हर चुनाव में मैं काम करता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। अब तो एक गाड़ी बना रखी है, अब तो धूमधाम से करता हूँ मैं। तो रूपाणी जी का मुझे याद आ रहा है कि नाम तो नहीं लेना चाहिए, आ गया इत्तेफाक से, मैं वापस लेता हूँ नाम को। वो इतना ये लोग अंधविश्वास में डूबे रहते हैं कि एक नंबर बता दो ज्योतिष, और ज्योतिष बता भी देगा। देखिए कितना झूठ चल रहा है, कितना पाखंड चल रहा है कि वो डिमांड एंड सप्लाई होती है ना मार्केट में, वो चल रहा है। ऐसे ऐसे आपको ज्योतिषी मिल जाएंगे कि लक्की नंबर ये लो, ये आपका लक्की नंबर दे देंगे। और उसका टेस्टिंग कैसे होता है, अभी 12 जून को हो गया ना टेस्टिंग, और ये 12 जून की सीट बुकिंग करने के लिए आप पता कर लो, रिकॉर्ड होता है, इन्होंने 2-3 महीने पहले से 12 जून का बुक किया होगा। 12 जून लकी नंबर है मेरा। क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या खुंटियाँ बना रखी हैं मुसीबतों को टालने के लिए, अपने डर को टालने के लिए। ये ऐसे ऐसे टोटके इन्होंने बना रखे, ऐसे ऐसे पाखंड को पकड़ा हुआ है ये कितने दिन पहले से। और क्योंकि हम तो भूतपूर्व हैं वीआईपी, तो हमको तो सीट नंबर भी 12 मिल गई। हे भगवान, आज मुझे वही आश्चर्य बन रहा था, हो रहा था। अभी मुझे वॉक पे जाना था, लेकिन मैंने कहा पहले ये वीडियो, पहले इसका तय पचा करता हूँ मैं, नहीं बाद में नहीं हो पाएगा। तो ये पाखंड है, सीट नंबर भी मुझे वही चाहिए, और 12/6 को ही सफ़र करना है क्योंकि हमारा लकी नंबर है। और जिसको तुम लकी नंबर समझ रहे थे, उससे बड़ा अनलकी नंबर क्या होगा कि वो आपको लेके बैठ गया 12/6। अगर 12/6 को सफ़र नहीं करते, 13/6 को करते या 11/6 को करते, तो ये शिकार नहीं होते। तो मैंने जीवन में 2-3 मकान खरीदे बेचे। तो जब नया मकान की मुझे चाबी मिलती थी, उसी दिन मैं शिफ्ट करता था। वो इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरी श्रीमती जी अध्यापिका थी, उनको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा ही होती है, महिलाओं को, शिक्षित महिलाओं को और ज़्यादा होती है। वो बोले नहीं, शनिवार को ठीक नहीं है। कौन से दिन को? मंगलवार। मैंने कहा, बोले मंगलवार को चाबी ले लेना, देखो मंगलवार को शिफ्ट करेंगे। वो हनुमान जी का बार है, वो हनुमान जी की खूंटी के ऊपर अपना डर को टाँक दिया। मैंने कहा ठीक है, मंगलवार को ले लेंगे, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे थोड़ा बहुत बाकी काम है वो बाद में कर देना, मंगलवार को चाबी तो दे दे। लेकिन चाबी नहीं आई, मंगलवार को नहीं आई, बुधवार को नहीं आई, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को नहीं आई, शनिवार को चाबी आई। मुझे अच्छी तरह याद है, 3-4 मकानों में मेरे साथ वही हुआ। तो मैंने कहा भाई, पहला मकान, उसका ज़रा खुशी ज़्यादा होती है, ज़िंदगी में पहला मकान हमने बनाया और वो शनिवार को बुला रहा है कि ये चाबी आ गई। वो मकान बोल रहा है वेलकम, आइए। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, आज तो शनिवार है, कल चलेंगे। मैंने कहा नहीं, तुम कल तुमको लेने आ जाऊंगा, मैं आज चला जाता हूँ, खाना खाने के लिए आ जाऊंगा मैं, बट मैं तो आज जाऊंगा खाना वाना खाने के लिए। पास में ही था किराए का मकान और अपना मकान। बच्चे बोले हम भी जाएंगे, उनको शनिवार से क्या मतलब, अपने घर से कचार। तो मैंने कहा भाई चलो। वो बच्चे भी साथ हो गए, ट्रैक्टर आ गया, उसको बोला कि भाई सामान जो ज़रूरी है वो ले लेते हैं। ट्रैक्टर आ गया तो सामान तो ले जाना ही है। तो फिर श्रीमती जी बोली कि नहीं नहीं चलो, फिर मैं भी चलती हूँ। जब तुमको कुछ नहीं होगा तो मेरे को क्या होगा, जो कुछ होगा शनिवार अगर कुछ होगा तो तुम्हारे को होगा। मैंने कहा जो होगा मैं जिम्मेदार हूँ, मैं, आप तो चलो। शनिवार को आए। फिर दूसरा मकान मेरा जयपुर में ही, उसकी भी चाबी शनिवार को आई। तीसरा एक मैंने बेटी के लिए ख़रीदा था, तीसरा उसका मुझे याद नहीं है,
लेकिन चौथा, जब किराए का मकान लिया लोनावाला में, मैंने फार्म हाउस बनाने के लिए आया हुआ हूँ लोनावाला, वो भी शनिवार को मिला। फिर तो शनिवार मेरे लिए शुभ हो गया कि मैं शुक्रवार को मिल रहा था, मैंने कहा नहीं मैं शनिवार को शिफ्ट करूँगा। फिर शनि महाराज मेरे पे कुछ मेहरबान हो गए होंगे कि ये डरता नहीं है, मेरा प्यारा है। ऐसा नहीं है, प्यारा वगैरह कुछ नहीं, सब लोग डर के मारे शनि देवता को मानते हैं। तो मेरे अंदर तो ऐसा कोई डर भी नहीं था, कोई शनि महाराज से प्रेम भी नहीं था। इत्तेफाक को घटना वो तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रखी है कि जो ऊपर वाले ने आज भी मुझे बुला रहा है तो काहे को, चलो जो होगा देखा जाएगा। मेरी व्यक्तिगत भावना ऐसी है, मेरे पड़ोस में जयपुर के एक फेमस प्रकांड पंडित ज्योतिषी, ये कुंडली बनाने वाले, बिल्कुल पड़ोस, बहुत अच्छे संबंध हमारे, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जयपुर के नंबर 1 ज्योतिषी, उन्होंने कहा कि भारती जी मैं आपकी कुंडली बना देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो। अब मेरे कुंडली मुझे डेट ऑफ बर्थ याद थी, लेकिन वो कुंडली तो मैंने बनवाई नहीं थी। उन्होंने मुझे बना के दे दी, पैसा भी नहीं लिया, भले आदमी थे। बोले नहीं आपसे क्या पैसा लूँगा। आप सच मानिए मैंने वो कुंडली कभी देखी नहीं जिंदगी में, और अब वो कहाँ है मुझे पता नहीं। मेरा इन चीज़ों पर भरोसा ही नहीं है कि मैं देखूं कि क्या मेरे लिए मिलने वाला है, क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला। नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है ना क्या होने वाला है। ये सब मेरे कर्मों से निकलेगा ना, पैसा, ख्याति, अच्छाई, बुराई, वो सब मेरे काम से निकलेगा, मेरे कर्म से निकलेगा। मेरे कुकर्म से तो सुकर्म निकलेगा नहीं। इसलिए मैंने वो कुंडली को कभी देखा भी नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, ना मैं बुराई कर रहा हूँ किसी भूतपूर्व की, ना मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ। शायद किसी की समझ में कोई बात आ जाए। शनिवार से डर रहा हो तो वो मेरी बातें सुनकर हो सकता है डर निकल जाए। ये शनिवार, ये शनि, ये किसी को डराने के लिए नहीं है जी, ये नाम हमने रख दिए हैं। मुझे तो याद ही नहीं रहता आज कौन सा बार है, कौन सी तारीख है। इस दिन को इस तरफ दिशा में मत जाओ, इस दिशा में जा रहे हैं तो पूरब को जा रहे हो, थोड़ा पहले 10 कदम पश्चिम में जाओ। ये पाखंड है पूरा का पूरा। मैं ये सब मैं नहीं करता, और मैं कहता हूँ इन पाखंडियों को बैन करना चाहिए सरकार की तरफ से। आज भी देखो ना, बैठे हुए टीवी के ऊपर पाखंड फैला रहे हैं। ये देश को, हिंदुओं को कमजोर करने में जो इन पाखंडियों का हाथ है सबसे बड़ा। मैं किसी जाति, किसी वर्ग, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बुराई है उसको तो बताना तो मेरा फर्ज है, मेरा मॉरल राइट है, मेरा अधिकार है। गलत को गलत कहना हो सकता है सही हो, पर मेरी दृष्टि में गलत है। मैं यही कह रहा हूँ, मेरी दृष्टि में गलत है, उसकी मैं बुराई करना मेरा मॉरल राइट है। तो ये सब देखते देखते मुझे मेरी बातों को बल इसीलिए मिलता है कि ये 12/6 का एग्जाम्पल देखा ना, लकी नंबर, और वो लकी नंबर ही अनलकी हो गया। अगर वो 11 को बैठते तो जिंदगी बच जाती, अगर 13 को बैठते बच, इसीलिए जिंदगी गई कि वो लकी नंबर के चक्कर में वो लेके गया। अब उल्टा कैसे हो सकता है ये बताइए। वो ज्योतिषी है, उसको तो मैं तो कहता हूँ हैंग टिल डेथ, ऐसे ज्योतिषी को। अगर रूपाणी जगह जो मैं होता तो मैं उनका रिश्तेदार भी होता, उनका भाईबंद भी होता, तो वो ज्योतिषी को मैं फौरन कोर्ट में घसीट कर ले जाता कि इसको हैंग टिल डेथ कर दो, इसको पता वता कुछ नहीं, और लकी नंबर बांट रहा है ये। लकी नंबर अनलकी तो नहीं होना चाहिए ना वो नंबर। आप लकी मत हो, चलो ठीक है, मेरे लिए लकी नहीं है, कोई बात नहीं, पर अनलकी हो गया, वो कैसे हुआ? क्या तुम्हारा ज्योतिष है और काहे के तुम प्रकांड पंडित बन रहे हो? शर्म नहीं आती इनको पाखंड बांटते बांटते। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं इसको अभी बंद करना पड़ेगा। जब जब भी मेरे नॉलेज में ऐसी बातें आती हैं जो मुझे हर्ट करती हैं, मुझे तकलीफ़ देती हैं, मुझे चुभती हैं, तो बोलने का मुझे अधिकार है। किसी को बुरा लगा हो मुझे क्षमा कर देंगे,
और पार्टी की कोई बात नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का यहाँ कोई चक्कर नहीं है। मैं भाजपाई हूँ और मुझे मेरी पार्टी के वीआईपी के साथ में ये दुर्घटना हुई है। ये पाखंडी किसी पाखंडी के चक्कर में आ गए। अगर वो नहीं पूछते लकी नंबर तो वो 12-6 को नहीं जाते। इसलिए इस पे बोलना मेरा बनता है। 20 मिनट का वीडियो हो गया। ओके, सी यू, बाय।